अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खैर आफियत से रहें। नया दिन नया व्लॉग। आज का व्लॉग ये सब्ज़ी से भरपूर, और हस्बैंड जो है ना मन भर की सब्ज़ी लेकर आए थे। मैंने सारी सब्ज़ी को साफ़ किया और सबका मज़ेदार सा नाश्ता रेडी किया। और आज मेरे बेटे ने दी थी पानी फुल्की की ट्रीट। तो चलें अपनी व्लॉग के स्टार्ट करते हैं। और ये सुबह का टाइम है और यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने नाश्ता बनाया है। और यहाँ पर जो है ना, अभी मेरा बेटा छोटा वाला उठा है, बड़ा वाला तो मेरा बेटा जा चुका है। उसके लिए मेरी बहू ने नाश्ता बना दिया था और बाकी का नाश्ता जो है मैं तैयार कर रही हूँ। और यहाँ जो है मैंने पराठे वगैरह के लिए आटा निकाल लिया था और साथ में मैंने तवा रख दिया था गर्म होने। चाय बन रही है और हमारा रात का सालन है पाए का, और कुछ अंडे वगैरह फ्राई होंगे। तो जी हमारा हो जाएगा नाश्ता। हम लोग जो है ना देर से नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है 12 बजे का टाइम है। और बच्चे जो है ना, और जो हस्बैंड थे वो तो ड्यूटी पे जा चुके थे। सुबह में ये होता है कि नाश्ता वगैरह करके जब हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा आराम करते हैं, फिर उसके बाद उठ के नाश्ता करते हैं। तो ये हमारा दोपहर का भी हो जाता है और सुबह का नाश्ता भी हो जाता है। मतलब दोपहर का खाना भी यही होता है और सुबह का नाश्ता। और अगर हाँ मेरी बड़ी बेटी आ जाती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ दोपहर के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं ना, तो वो भी खाते हैं खाना। तो बस यहाँ से नाश्ते से फ़ारिग हुई थी। उसके बाद ही मेरी बेटी ने इतने सारे कपड़े हाथों से धोए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये तय कर देती हूँ। उसने सारे उतार के रख दिए थे यहाँ मेरे बेड पे। मैंने कहा चलो मैं तय कर लेती हूँ। और बहू कहने लगी रात खाने में जो है ना आज सोयाबीन राइस बनाएंगे, सोया चंक्स उसके राइस। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसका भी पकाने का रात का भी कोई इतनी टेंशन नहीं थी, आराम से वो खाना बना लेगी। तो यहाँ जी मैं कपड़े तय कर रही थी और आज आपके साथ जो है ना एक बार शेयर करूँगी। अच्छा, मैं अपने व्लॉग्स में कुछ ऐसी बातें नहीं करती हूँ, मतलब मेरे व्लॉगिंग से मुतालिक मेरे घर के, मतलब मैं जो कुकिंग वगैरह करती हूँ या मेरे नवासी नवासा आ जाते हैं उनसे मुतालिक मैं बातें करती हूँ। उसके अलावा मैं किसी रिश्तेदार के या अपने घरेलू टॉपिक पे कोई बात नहीं करती अपने व्लॉग्स में। लेकिन ये बात मैं अभी कर रही हूँ कि ज़िंदगी का एक इंसान की ज़िंदगी का निचोड़ होता है, तो हमारे अच्छे बुरे लोगों से वास्ता पड़ता है। ज़िंदगी में सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं होती। समझ में नहीं आता कुछ लोग रिश्तेदारी और दोस्तों को चेहरा लेकर पीठ पीछे छुरा क्यों मारते हैं। नफ़रत से ज़्यादा तकलीफ़ दे रिश्ते का लिबादा ओढ़कर धोखा देते हैं। ये दुनिया ज़रूरत के लोगों से भरी हुई है। जब तक काम हो, जब तक रिश्तेदारी, फिर पहचानते भी नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। और ये जो है ना मकाफ़ात अमल है, अगर आप किसी के लिए जो है बुरा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको दिखाएगा। और यहाँ जो है ना अपनी ज़रूरत के लिए इंसान जो है ना पैरों तक पे पड़ जाते हैं, लेकिन जब अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो पहचानते भी नहीं हैं। यहाँ जो है इंसान किसी के साथ अगर मुखलिस है ना, तो दूसरा ये समझता है कि वो बेवकूफ़ है। लेकिन जी बेवकूफ़ कोई नहीं होता, हर कोई अक्लमंद है, शऊर रखता है। लेकिन सिर्फ ये होता है कि इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है इंसान की ना, तो उसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है। तो शायद वो उस वजह से कुछ कह नहीं पाता। लेकिन दूसरा इंसान ये समझता है कि शायद बेवकूफ़ है। जितना हम इससे हासिल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के तक, जो भी चीज़ है, पैसा है, अपना मफाद, लोग ही हासिल करके रहते हैं। लेकिन दूसरा इंसान जो है ना सिर्फ अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से खामोश रहता है। ये दुनिया जो है ना बहुत ज़ालिम है। तो यहाँ जी यहाँ पर देखें आप, मेरे हस्बैंड इतनी सारी सब्ज़ी लेकर आ गए थे। ये सारी मैंने साफ़ करी। अच्छा, ग्लव्स मैंने हाथ में इसलिए पहने हुए थे कि मेरे हाथ में ना मैं नाखून काट रही थी तो वो एक कट लग गया था। तो मेरे को ना उसमें जलन सी महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा चले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, तो ये है कि आसानी हो जाएगी। तो यहाँ जो है इतनी सारी मिर्चें थी, कम से कम 1.5 किलो के करीब थी। ये सारी मैंने साफ़ करी। और इसके अलावा धनिया पुदीना इतना सारा था, 10-10 गड्डियाँ। तो मैंने कहा चलें उसको तो मैं थोड़ी तोड़ूँगी, थोड़ी बाद में तोड़ के ना इनका पेस्ट बना के रख लूँगी। और अगर ऐसे ही रख दूँगी ना तो ये ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलें जितना काम हो सकता है मैं अभी कर लूँ, क्योंकि अभी जो है ना बच्चे भी आ जाएंगे ड्यूटी पे से, और फिर हस्बैंड भी ना आ जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड ने ये सब्ज़ी ना बाहर से किसी फ्रेंड के हाथ भिजवा दी थी कि घर दे देना, और वो अभी ड्यूटी पे हैं, अभी वो आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि फिर उनके आने से पहले ये सब कुछ समेट लें। फिर अच्छा नहीं लगता कि घर में मर्द आएँ तो ये सब चीज़ें फैली नहीं हो। तो जी यहाँ पर ये देखें सारा मैंने साफ़ कर लिया था। जितना मिर्चें तो तकरीबन मैंने सारी साफ़ कर ली थी। लहसुन अदरक रह गया था, ये मैं बाद में बनाऊँगी। ये भी किलो 2-2 किलो वो लेकर आ गए थे, इतने सारा उन्होंने भेज दिया है। उसके अलावा फ्रिज के अंदर इतना सारा सामान है, उन्होंने टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें। अब ये कुछ टमाटर ऐसे हैं जो गले में, उनकी मेरे को प्योरी बनानी पड़ेगी, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ मैं आपको फ्रिज में दिखा रही हूँ, देखो सारा कुछ भरा हुआ है यहाँ पर। और सारा फ्रिज जो है ना मेरी बेटी ने साफ़ किया। ये सारा सामान इसके अंदर उसी ने रखा था।
और ये देखें सारा उसने सेटिंग से रख दिया था। उसके अलावा जो है अभी कुछ सामान जो है बाहर है, जो साफ़ होगा तो वो अंदर रखा जाएगा, अभी वो रखा नहीं है। और अभी मंथ की किचन की ग्रोसरी बाकी है, वो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में जाके करूँगी। अब अल्लाह का शुक्र है पहले से तो बहुत बेहतर मेरी तबीयत है, थोड़ा थोड़ा मैं चलने लगी हूँ और काफ़ी हद तक कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ काम कर लूँ। और बैठने से जो है अपना ही नुकसान है, ज़्यादा देर बैठने से। डॉक्टर ने तो खैर मेरे को बहुत मशवरा दिया है कि आप आराम करें, लेकिन जी आराम कहाँ होता है, और बच्चे हैं घर में, आना जाना सबका लगा रहता है तो आराम नहीं होता। तो जी यहाँ हमारी चल रही थी पानी फुल्की की ट्रेड। यहाँ मेरा बेटा लेकर आया था, और अहमद रज़ा और इंशरा देखें ये दोनों मज़े से खा रहे हैं। तो अच्छा, अगर आप लोग जो है ना मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो जी अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, नज़र बद से बचाए। खुशहाल रहिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।